अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश शोरबे वाली, और बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से बनाएंगे और बहुत जल्द बन जाती है। ये मेरे पास 1 केजी फ़िश थी, वो मिसाले इसमें जाएंगे। और ये है मेरे पास प्याज टमाटर वगैरह, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और मैंने फ़िश को सिरके के साथ सिरका डाल के 3 चम्मच तो पानी में डिप करके तो इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था, जिसके साथ ये अच्छे से देखो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखो सरसों के तेल में मैंने इसे फ्राई किया। सरसों के तेल की बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह हम इसको सारी को फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से। तो ये देखें 2 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई की और इसकी साइड चेंज कर दी है। तो अब हम इसको दूसरी तरफ से इसी तरीके से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इससे ये होता है कि इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है। इसमें कच्चा जायका जो है वो नहीं आता जब हम इसमें शोरबा बनाते हैं। तो फ्राई करना इसको लाजमी है। अगर आप बगैर फ्राई के बनाते हो तो फिर उसका टेस्ट कच्चापन आता है, उसमें इतना अच्छा नहीं टेस्ट बनता। तो फ्राई करने से बहुत मज़े का बन जाता है। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें, यानी हर आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में भी लाजमी लिखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ छोटी छोटी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं, और सीधे सादे लफ्ज़ों में, कोई मुश्किल कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं होता। मेरी डिश बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती हैं और हर बंदे को समझ आने वाली होती है। जो आप उर्दू बोल सकता है या पंजाबी, वो हर चीज़ समझ सकता है। तो ये देखें इस तरह। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, फ्राई हो गई है। तो ये देखें इसी तेल में से हमने तेल अब हाफ निकाल के इसमें पकानी है। तो ये देखें उसी तेल में से मैंने 1 कप जो है वो इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। तो अब मैंने सबसे पहले इसमें प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है। ये मोटा मोटा इसलिए काटा है क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है इसलिए। अब हम सब्ज़ मिर्चें भी इसमें 2 से 3 इस तरह मोटी मोटी शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी जो फ्राई हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो फिर हमने इसको ग्राइंड करके बाहर निकाल के तो दोबारा इसकी बुनाई करनी है। जब ग्रेवी बनाते हैं फ़िश की तो उसमें प्याज मोटा अगर आए या प्याज नज़र आए तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको फ्राई करके और ग्राइंड करके ही डाला जाता है। तो प्याज को मैंने 2-3 मिनट पहले फ्राई कर लिया और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए ताकि थोड़े से ये भी नरम हो जाए। फिर इन सारी चीज़ों को निकाल के ग्राइंड करके तो अब हमने इसको निकाल लेना। 1 से 1.5 मिनट मैंने दोबारा भूना है। तो ये देखें ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया, और साथ ही मैं अब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। ये 1 से 1.5 चम्मच है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। अब इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा लैटा हो जाए। तो कोई चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। इस जग में हमने थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह इसको अच्छे से साफ़ करना ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। बर्तनों को साफ़ करने से वैसे भी चीज़ में बरकत आती है, चीज़ को ज़ाया कभी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम अब इसके अच्छे से बुनाई करते हैं। तो ये देखें मसाले को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट भूना है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने एक दफ़ा शामिल किया ताकि ये नीचे से लगे ना और अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए।
और अब हम इसमें मसाले डालते हैं। आधी चम्मच हल्दी है, और 1 चम्मच सूरज मिर्च, और 1 चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, और आधी चम्मच जीरा भुना हुआ बारीक किया हुआ, यानी पाउडर जीरे का। तो अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। आप मिर्च नमक वगैरह आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच इसमें नमक जाएगा। तो ये इसकी मैं मसाले की तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने बुनाई की है, और थोड़ा थोड़ा छींटा पानी का डाल के, अगर आपको लगे कि मिर्च हमारी जो मसाला वो साथ लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, तो फिर इसको भूनना शुरू करें। और इस टाइम पे मैं इसमें आधी चम्मच नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि फ़िश को नमक पहले भी लगा होता है जब बाज़ार से लें। अगर आपने बाज़ार से नहीं लगवाया तो फिर आप इसमें जब सिरके से धोते हैं, सिरके में डिप करते हैं, तब आधी चम्मच नमक भी डाल सकते हैं सिरके के अंदर। और मसाला अब हमारा तकरीबन भून चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो दही ऐड करूँगी, बस 2 से 3 चम्मच। तो आँच हमने स्लो करके इसको भूनना है, मतलब दही को। मैंने इसको अच्छे से फेंटा नहीं था, इसलिए ये छोटी छोटी बन गई, लेकिन मैं मिक्स करती जाऊंगी और ये ख़त्म हो जाएंगी। आँच स्लो हो तो कभी ये दही फटता नहीं, इस तरह मसाले के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाता है। तेज़ आंच पे डालेंगे तो ये दही फट जाता है। तो अब हमने दही का पानी खुश्क करना है। सबसे अहम चीज़ जो मसाले की बुनाई है, अगर मसाला अच्छे से आपका नहीं भुना हुआ होगा, इसमें कच्चापन होगा, तो फिर आपकी मछली जो है वो जायकेदार नहीं बनेगी। तो आपको मसाले पे ध्यान देना चाहिए। जब तक इसकी अच्छे से बुनाई नहीं हो जाती तब तक आप इसमें ना पानी शामिल कर सकते हैं ना फिश। तो ये देखिए मसाला हमारा सेपरेट हो गया, आयल लहदा हो गया, मसाला लहदा। अब इस टाइम पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी को 2 से 3 बॉयल आएंगे। पानी आप अपने हिसाब से, ग्रेवी इसकी पतली रखना चाहते हैं या थिक रखना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप इस तरह डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें नॉर्मल ही रखूँगी, ना ज़्यादा थिक करूँगी और ना ही ज़्यादा पतली करूँगी। 1 गिलास मैंने पानी इसमें डाला है। तो इस तरीके से ये देखें, ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है। अभी इसने पकना है। मैं इसको कवर करके पकाती हूँ। 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हमने इसमें फ़िश रखनी है, और वो कितनी देर तक पकानी है वो आगे चल के बता। तो ये देखें पानी हमारा पक रहा है। अब ये देखें इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। तो अब हमने इस तरह आराम आराम से फ़िश को उठाना है और इसके अंदर रख देना है, क्योंकि ये टूट भी सकती है, इसलिए बड़े आराम से इसको इसके अंदर इस तरह रखते जाना है। तो मैंने इसको अब 10 मिनट तक जो है वो इस तरह पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। तो अब हम इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा फिर गल जाएगी और वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सालन हमारा फ़िश का बनकर तैयार हो चुका है। देखने में भी इतना मज़े का लग रहा है और खाने में भी इसी तरह बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा धनिया,
और साथ इधर आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा गरम मसाला। तो यकीन माने आप सर्दियों में इस तरह बनाएं और ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारी फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हम अब थोड़ा सा धनिया जो ऊपर गार्निश के लिए लगा देते हैं। तो अगर आपको इसी दौरान मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें प्लीज़, और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।